हेलो दोस्तों, स्वागत है कोबा 96 में। एक नए वीडियो साथ हाजिर है आपके साथ। आज जितने कोण किसे कहते हैं, कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, ऋजु कोण क्या होता है, विरोध कोण क्या होता है, पूर्ण कोण क्या होता है, यानी कोण के बारे में जितने चीज़ होते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपका हर विषय के लिए, चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, उनके लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव बन गया है। आज के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे आपके एक एक चाहे 1 से लेकर 12 तक जितने भी आपके पेपर हैं, चाहे बीएससी लेवल कोई भी लेवल मैथ का हो, चाहे की लेवल के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें पूछता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे इंटर पास कर लिए, बीएससी पास कर लिए, 10 पास नहीं, ये नहीं पता कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार का होता है, कोण होता क्या है नहीं पता है, न्यून कोण क्या होता है नहीं पता है, अधिक कोण क्या हो नहीं पता है, विरोध कोण क्या हो नहीं पता, किसी नहीं पता है। तो आज इस वीडियो में, इसके बाद इस वीडियो को देख लेते हैं, तो कोण के बारे में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको शर्मिंदगी नहीं महसूस होगा। बहुत बच्चे होते हैं 12 पढ़ लेते हैं, इंटर पास हो गए, लेकिन कोण भी नहीं मालूम है, कोई पूछ दिया आसानी से झुक गया। आज भी शर्म नहीं करोगे। इस वीडियो पूरा देखो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो, कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा। ठीक है, जितने कोण होते हैं सारे कोण बताऊंगा, कोण क्या होता है, कितनी डिग्री क्या होता है, सब बताएंगे। चलिए शुरू करें आज के वीडियो में फटाफट। ठीक है, अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। नींद कोण आज को बताने वाले हैं आपको। देखिए, सबके बारे में आपका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक है, अच्छे देखिए, वीडियो को लाइक की शेयर कीजिएगा। आप देखिए कि इसमें सारी चीज़ इसमें है। ठीक है, आप देखिए, अब कोण किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं। ठीक है, कोण किसे कहते हैं, दो किरणों के बीच, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण का, दो किरणों के बीच के झुकाव को, दो किरणों के बीच के झुकाव अभी बता रहे हैं। यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को इस तरह रखकर घूमती हुई अपने स्थिति में परिवर्तन करती है, तो रेखा के लिए परिक्रमण की माप उसे कोण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसे कोण कहते हैं। जैसे अब आपका यहाँ पे एक मान लीजिए कि यहाँ पे बिंदु है, एक यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आपका ये भी कोण हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या यहाँ पे बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु है, दो किरणों के बीच, दो किरणों के बीच। ठीक है, एक यहाँ बिंदु है। ठीक है, इसको मिला ये भी क्या हो गया, कोण हो गया, ये भी क्या हो गया, कोण हो गया। ठीक है, तो दो किरणों के बीच झुकाव के कोण कहा जाता है। यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को इस तरह रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेती है, तो उस रेखा का परिक्रमा माप की कोण कहते हैं। क्या उसे कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, शून्य कोण किसे कहते हैं, शून्य कोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसका मान 0 डिग्री का होता है, उसे शून्य कोण कहते हैं। ठीक है, शून्य का देखिए बनता है, शून्य कोण को ऐसा लिखते हैं। आपका यहाँ आपका यहाँ बना है ना, ये तो आपका क्या है, ये शून्य कोण है, क्या आपका शून्य कोण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो कोण जिसका मान 0 डिग्री का होता है, क्या होता है, 0 डिग्री का होता है, उसे शून्य कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण वो जिस कोण का मान 0 अंश से बड़ा, जिस कोण का मान 0 अंश से क्या हो, बड़ा हो, 0 अंश से क्या बड़ा हो। ठीक है, जिस कोण का मान 0 अंश से बड़ा हो। ठीक है, 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से क्या हो, छोटा हो। 0 से क्या हो, बड़ा हो, 90 से क्या हो, छोटा हो। तो जिस कोण का मान 0 अंश से बड़ा, 90 अंश से छोटा, उसे न्यून कोण, उसका उसे न्यून कोण करते हैं। जैसे 45 अंश हो गया। ठीक है, 50 अंश हो गया, 55 अंश हो गया, 65 अंश हो गया। ठीक है, जिस कोण का मान अगर 90 से कम है, जैसे आपका 90 डिग्री हो गया, तो पूरा कोण कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अगर झुकाव बन गया आपका, ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर ये आपका क्या हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। तो जिस कोण का मान 90 से कम हो, 90 से क्या हो, कम हो, और 0 से क्या, 0 क्या बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, आपका क्या होता है, उसे न्यून कोण बोलते हैं। जैसे 45 अंश हो गया, 50 अंश हो गया, 55 अंश हो गया, 10 अंश हो गया, 20 अंश हो गया, 20 अंश हो गया, 30 अंश हो गया, 35 अंश हो गया। 90 से कम, 0 से बड़ा, 90 से कम, 0 से बड़ा, उसे बोलते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं, उसे न्यून कहते हैं। ठीक है, समकोण, जिस कोण का मान 90 अंश हो, उसे समकोण कहते हैं। इस सबको जानते हो, समकोण क्या होता है, जिस कोण का मान कितना हो, 90, कितना आपका हो, 90, कितना आपका 90 डिग्री हो। ठीक है, उसे कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं उसे, समकोण। जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे समकोण कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला है अधिक कोण क्या होता है। अधिक कोण क्या होता है, जिस कोण का मान 90 से बड़ा,
जिस कोण का मान 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, जिस कोण का मान 90 से का हो बड़ा हो, 90 से का आपका बड़ा हो, 180 से का हो छोटा हो, ठीक है, उसे अधिकोण कहते हैं। 90 से का होना चाहिए बड़ा होना चाहिए और 180 का होना चाहिए छोटा होना चाहिए, ठीक है। 90 से बड़ा, 180 का होना चाहिए छोटा होना चाहिए। 90 से जिस कोण का 90 अंश से बड़ा, 90 से का होना चाहिए बड़ा और 180 का होना चाहिए छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और उसको बोलते हैं आपको अधिकोण बोलते हैं। जैसे 105 हो गया, 120 हो गया, 90 अंश से बड़ा, 180 से छोटा। तो जिस कोण का मान 90 अंश से बड़ा, 180 से छोटा, उसको बोलते हैं अधिकोण। क्या कहते हैं उसे? अधिकोण। जैसे 105 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, 145 डिग्री हो गया। तो 90 से बड़ा, 90 से बड़ा, 90 नहीं, 90 आप समकोण बन जाएगा। 90 से, जैसे 91 हो गया, 92 हो गया, 95 हो गया, 98 हो गया, ये सब अधिकोण। 90 से बड़ा है, 180 से कम, 179 तक बोलेंगे अधिकोण बोलेंगे। तो 90 से बड़ा, 180 के बीच जितने कोण बोलते हैं उसको बोलते हैं अधिकोण। क्या कहते हैं उसे? अधिकोण कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, उसे कहते हैं अधिकोण कहते हैं, उसे अधिकोण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सरल कोण या ऋजु कोण किसे कहते हैं, ठीक है। जब सीधी रेखा में दो विपरीत किरणें मिलती हैं तो उस समय जिस कोण का निर्माण होता है उस सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। सरल कोण ऋजु कोण का मान हमेशा कितना होता है? सरल कोण को ऋजु कोण कितना होता है आपका? 180। देखिए जब सीधी रेखा में दो विपरीत किरणें मिलती हैं, जब सीधी रेखा में विपरीत किरणें में, एक मान लें यहाँ पे एक रेखा है, एक यहाँ पे, ठीक है, एक ही रेखा इधर से इधर का, दोनों मिल रही है, दोनों मिल रही है ना, तो एक बार कितना हो उसको बोलते हैं सरल कोण बोलते हैं ऋजु कोण। ये अब कितना होता है? ये आपका होता है 180 डिग्री। कितना होता है आपका? ये आपका होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपका कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो जिस सीधी रेखा में दो विपरीत किरणें मिलती हैं उस समय जिस कोण का निर्माण होता है उसे सरल कोण कहते हैं या ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। विरत कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जिसकी माप 180 से अधिक हो, जिसका माप 180 से अधिक हो, ठीक है, और 300 से का कम हो, ऐसे कोण को विरत कोण कहते हैं। जैसे 200 डिग्री हो गया, 225 हो, 240 हो गया, 330 हो गया, ठीक है। 180 से का होना चाहिए? बड़ा का होना चाहिए, और 360 क्या होना चाहिए? छोटा का होना चाहिए आपका? छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो 180 से बड़ा, 360 से कम होना चाहिए, उसको बोलते हैं विरत कोण बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे? याद रखिए, उसको बोलते हैं विरत कोण। क्या बोलते हैं उसको? विरत कोण बोलते हैं, ठीक है। 180 से बड़ा, 360 से कम, 200 डिग्री हो गया, 225 डिग्री हो गया, 240 डिग्री हो गया, 330 डिग्री हो गया, 355 डिग्री हो गया, इस सब का 360 और 180 का होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगला होगा है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जिसका माप 360 डिग्री हो, चारों कोण का बराबर हो, उसे पूर्ण कोण कहते। कितना कहते हैं? पूर्ण कोण, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? जैसे गोला है, कोई भी विरुद्ध होता है ना, कोई भी विरुद्ध होता है, जो विरुद्ध कोई विरुद्ध होता है ना, विरुद्ध आपका हो गया। तो जितना विरुद्ध होता है कितना होता है? ये सब कितना होता है? 360। कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। अगर इसको 4 भाग में बांटते, 4 भाग में बांटते हैं तो सबका कितना डिग्री कोण बनेगा? सबका सब कितना बनेगा आपका? कितना बनेगा? 90। कितना बनेगा? 90 डिग्री का। तो पूर्ण कोण वो होता है तो 360 का होता है। एक गोला होता है, गोले के बोलते हैं, आपको बोलते हैं 360 डिग्री, ये पूर्ण कोण होता है। गोला का होता है पूर्ण कोण होता है, उसको 360 डिग्री, इसको विरुद्ध बोलते हैं, ठीक है। पूरा कोण क्या होता है? जब दो कोणों का माप, दो कोणों का योगफल 90 कितना हो? 90, तो उन्हें पूरा कोण कहते हैं, जिसका मान 90 डिग्री होता है, ठीक है। दो, जैसे आपका हम कहेंगे देंगे, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे 30, कितना आपका 30 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक बात करें, यहाँ पे और कितना है? यहाँ पे 60। कितना है आपका? 60 है। हम कहें पूरा कोण है, कहेंगे हाँ, क्योंकि दोनों दो कोण को जोड़ने के बाद जब 90 होता है उसको बोलते हैं पूरा कोण। मान लीजिए यहाँ पे 50, कितना आपका? 50 है, ठीक है। यहाँ कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60। हम कहें पूरा कोण है, नहीं है, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 110 आ रहा है। तो जब दो कोण मिल के 90 अंश हो, जब दो कोण के 90 अंश हो, उसको बोलते हैं पूरा कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पूरा कोण कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जब दो कोण मिलकर 90 अंश, उसको बोलते हैं पूरा कोण बोलते हैं,
ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण कोण क्या होता है? जब दो कोण का योगफल 180 डिग्री हो, जब दो कोण मिलके 180 होता है उसको बोलते हैं समपूर्ण कोण। क्या कहते हैं उसे? समपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 130 कितना है? 130 डिग्री है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे आपका है, जैसे मान लीजिए आपका है, अब यहाँ पे 50 कितना होगा? 50। दोनों मिलने में कितना आ रहा है? 180 आ रहा है ना। ये क्या है? पूरा कोण। क्या है आपका? समपूर्ण। क्या है आपका? समपूर्ण। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे 110 कितना? 110 हो गया। अब फिर यहाँ पे हो गया 50 कितना हो गया? 50। आप पूछे पूरा कोण है? समपूर्ण कोण है? नहीं, समपूर्ण नहीं, क्योंकि दोनों को मिलने के बाद कितना? 160 आ रहा है। तो दो कोणों का योग, दो को कोण जोड़ने के बाद जब 180 डिग्री आता है उन्हें बोलते हैं समपूर्ण कोण। क्या कहते हैं उनसे? उनको बोलते हैं समपूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? जब कोई भी दो रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद मन काटती हैं तो उस बिंदु पर बने आमने सामने कोण को शीर्षाभिमुख कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने का बराबर। अगर ये आपका यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे आपका है 80, कितना आपका? 80 कितना है? 80। तो ये भी कितना होगा? 80। कितना होगा? शीर्षाभिमुख कोण होता है आमने सामने भुजा, आमने सामने एंगल का बराबर होते हैं। ये मान लीजिए कितना है? 100। कितना है? 100। कितना आपका? 100, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाए आपका? 100। कितना होगा? 100। एक बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो कोण मिल के, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख आमने सामने भुजा का बराबर होते हैं? बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आमने सामने बराबर होते हैं। तो अगर 80 देवी 80 हो जाएगा, ये 100 तो दूसरे का 100 हो जाएगा। आमने सामने एंगल क्या होते हैं? बराबर होता है। जब कोई भी दो रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उस बिंदु पर बने आमने सामने कोण को शीर्षाभिमुख कहते हैं। किसा कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। इसको ध्यान दीजिएगा जरूर, ठीक है। आई होप जितना एंगल था आपको समझ में आ रहा होगा। एंगल क्या होता है, किसी समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होते हैं, सबसे सरल भाषा में समझाएं। एक बार देख लीजिएगा। तो कहीं भी कोई पूछे, किसी किताब, किसी लेवल का एग्जाम हो, किसी क्लास में पढ़ते हो, उसमें जरूर काम आएगा। इसको ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, तिर्यकछेदी कोण किसे कहते हैं? तिर्यकछेदी क्या होता है? जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को तिर्यकछेदी रेखाएं कहते हैं। तो इनमें बने कोण को तिर्यकछेदी कोण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, जैसे एक कोण यहाँ पे, जैसे यहाँ पे, ठीक है, जो मान ये होगा तो मान इसका होगा। इसको मान लीजिए 40। कितना हो गया? 40। एक बात कर रहे हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? इसको बोलते हैं एकांतर कोण, यानी वाय एकांतर कोण। क्या कहते हैं इसको? वाय एकांतर बोलते हैं। इसको बोलते हैं वाय एकांतर। जैसे आपका यहाँ पे एक है, ठीक है, आपका यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपका एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो मान ये होगा तो मान इसका होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे वाय एकांतर कोण, इसको बोलेंगे अंतः एकांतर कोण, ठीक है। आई होप समझ जरूर आया होगा, ठीक है। तो जितने कोण थे हमने सब बता दिया है, ठीक है। जितनी इंपॉर्टेंट कोण थे, एंगल थे, जो एग्जाम में पूछा जाता है, किसी लेवल एग्जाम देना, किसी क्लास का हो, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। बताइए समकोण क्या, अधिक कोण क्या होता है, लोग ताकते रह जाते हैं, विद्यार्थी ताकते रहते हैं। इसको देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ने देख लीजिए, तो कंठस्थ कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। सबके लिए बहुत बताने की कोशिश किया हूँ। इसको ध्यान देख लीजिएगा, ठीक है। काम आएगा आपका हर एग्जाम के लिए। कहीं भी जाएंगे, किसी से पूछेंगे, कोई पूछ रहा हो तो वहाँ में आपको सर नहीं झुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बताने की कोशिश किया हूँ। कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलता अगर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।